अपना सिस्टम एक सर्वाइव करेगा अपन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और वो कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों के यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराए जा रहे हैं। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वाले के लिए एक छोटा सा सेशन। तो इस सेशन के माध्यम से हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th वाले के काव्य खंड के बारे में। जैसा कि काव्य खंड हमारे में टोटल 13 चैप्टर देते हैं, उनमें से हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं उनका हम कराते रहेंगे सेशन, जिसमें जीवन पढ़ के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उनको ले आएंगे इस सेशन के माध्यम से। तो देखिए दे रखा है कवि परिचय। भैया इस समय बोर्ड पे हम नहीं आपको फेस दिखा के हम नहीं सेशन ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ प्रॉब्लम है, यानी थोड़ा दिक्कत चल रही है। ठीक है, तो बोर्ड लगवा लेंगे, फिर उसके बाद आपको बोर्ड के उसका दे रखा है कवि परिचय दे रखा है, यानी हम पढ़ेंगे कवि परिचय के बारे में। कवि परिचय यानी सूरदास का जीवन परिचय और रचनाओं पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया सूरदास के जीवन परिचय और रचनाओं पर प्रकाश डालिए। भैया कविदास का सूरदास और जीवन परिचय और रचनाओं लिखिए। यानी सूरदास हिंदी साहित्य गगन के ज्योतिर्मान नक्षत्र और भक्तिकाल के सगुण धारा के प्रश्नोत्पादक कवि है। यानी हम लिख सकते हैं कि जो सूरदास है वो हिंदी साहित्य गगन के ज्योतिर्मान नक्षत्र और भक्तिकाल की सगुण धारा के कृष्णोपासक कवि हैं। इन्होंने अपनी संगीतमय वाणी से कृष्ण की भक्ति तथा बाल लीलाओं के रस का ऐसा सागर प्रवाहित कर दिया इसको जिसको पढ़कर भक्त जन भक्ति सुधा और आनंद मौतिक प्राप्त करते हैं। अब भैया बात करेंगे, ये सूरदास के बारे में था, अब इनकी जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। जीवन परिचय में इनकी जीवनी देखेंगे। देखा सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी के 1535 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। यानी इनका क्या हुआ था, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था, शुक्ल पंचमी के 1535 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग में, यानी आगरा से और मथुरा मार्ग जाने मार्ग में पर स्थित रुनकता नामक ग्राम, एक रुनकता नामक ग्राम था, वहीं पर हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी जन्म स्थान मानते हैं और कुछ विद्वान का जन्म स्थान सीही के निकट ग्राम को मानते हैं जन्म स्थान। सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधे थे। उसका दे रखा है इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। इस विषय में क्या दे रखा है? विद्वानों में बहुत मतभेद दे रखा है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। यानी इन्होंने बहुत ही अच्छे मानव स्वभाव का वर्णन किया, प्रकृति के ऐसा सजीव वर्णन किया। ठीक, इन्होंने स्वयं अपने को आपको जन्मांध कहा। इन्होंने स्वयं ही अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिव्यस लाक्षणिक और रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए कहा हो सकता है। सूरदास की रुचि बचपन है भैया से ही भागवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्ट मार्ग में संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टसाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। यहाँ से देख लिया, पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, अब सूरदास जी कहाँ रहते थे? सूरदास जी गौघाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण लीलाओं का गायन करते थे। सूरदास जी का गोलोकवास मृत्यु, यानी गोलोकवास मतलब होता है मृत्यु, ठीक, सन 1583 ईस्वी सन 1640 ईस्वी में गोसाई विट्ठल के नाट के सामने गोवर्धन के तलहटी के पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। खंजन नयन रूप रस माते पद का गान करते हुए इन्होंने अपनी भौतिक शरीर का त्याग किया और कृतियां इनकी है महाकवि सूरदास की अग्र लिखित 3 रचनाएं भी उपलब्ध हैं। नंबर 1 सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये क्या है? साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पे अनुपम चली। ठीक, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद सूर सागर क्या है? सूर सागर के बारे में देखेंगे तो श्रीमद भगवत गीता के आधार पर रचित सूर सागर के 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं। यही टोटल कितने 10 पद हैं? 10 लाख पद है, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। संपूर्ण सूर सागर एक गीत काव्य है। इसके पद तन्यमता के साथ गाए जाते हैं। यही सूरंत सूर की कीर्त का स्तंभ है। सूर सागर के बारे में बताएगा। उसके बाद बात करेंगे सूर सारावली। सूर सारावली क्या? इसमें 1107 पद है, या सूर सागर का सार भाग है। ये सूर सागर का सार भाग है। साहित्य लहरी, इसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई,
वर्ण मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है, तो एकाध स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। यानी साहित्य लहरी में बताया जा रहा है, ठीक है। उसका साहित्य में स्थान, भैया सूर्य का क्या हुआ, सूरदास जी का साहित्य में कैसा स्थान रहा है, तो साहित्य में स्थान भक्ति कवि सूरदास जी का स्थान साहित्य में साहित्याकाश में सूर्य के समान ही है। यह साहित्याकाश में सूर्य के समान ही है, इसलिए कहा गया सूर सूर तुलसी ससी, सूर सूर तुलसी ससी, उद्गन के सोदास, अब के कवि खडोर सम, जहां तह करत प्रकाश, जहां ता करत प्रकाश। ठीक, तो ये दे रखा है, ये आप तैयार कर बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। उसका देखा पद्यांशों के संदर्भ व्याख्या। अब ये पद्यांशों के हम संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे, देखिए कैसे देखा। प्रश्न क्या एक देखा है कि चरण कमल बंद हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिर सुने गोंग पुण्य बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदती पाई। दे रखा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी देखिए थोड़ा इसमें मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, बंद नहीं बंदो हरिराई है, और यहाँ जो गैंग लिखा है गूंग है, ठीक है। तो 12 में आया, 15 में आया, 17 में आया, तो यहाँ देखिए हरिराई का मतलब शब्द पहले देख लीजिए। हरिराई श्री कृष्ण पंगु बराबर क्या है, लंगड़ा, अंधे लांग लेता है, ठीक, लंघे मतलब लांग लेता है, हरिराई मतलब श्री कृष्ण, ठीक, पंगु मतलब लंगड़ा और लंघे मतलब लांग लेता है, गैंग मतलब गूंग मतलब गूंगा है भैया, सौरभ मिस्टेक बहुत हो गया हमको, ठीक, रंग मतलब दलित, पाई मतलब चरण। तो संदर्भ देख सकते हैं कि अब संदर्भ लिखना हमने बताया भी था, पहले हमारा एक सेशन आया था संदर्भ कैसे लिखेगा, अच्छा संदर्भ हिंदी का, अगर नहीं है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिए, ठीक। तो दे रखा है संदर्भ में आ सकता है, आप लिख सकते हैं प्रस्तुत, यहाँ इस तरह लिख लीजिए, चाहे हम जो बता रहे हैं उस तरह लिख दीजिए, ठीक है। तो यह पद श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, यानी इस तरह दे रखा है। या फिर हम लिख सकते हैं प्रस्तुत रुचिकर प्रभावोत्पादक सोपान पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित सूरसागर नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि रचयिता कविकुल कुमुद सुधाकर कौन सी हैं, सूरदास जी, ठीक। अब भैया प्रसंग कैसे लिखेंगे, इस पद में प्रसंग सूरदास जी ने कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए चरणों की वंदना की है। शिरोमणि सूरदास जी ने शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है, इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब एक काव्यगत सौंदर्य देखेंगे इस पद्यांश का, तो इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य ये है कि श्री कृष्ण के चरणों की असीम प्रभाव अन्व्यंजित है, कवि का व्यक्ति भाव अनुकरणीय है। नंबर 2 है भाषा साहित्यिक है और ब्रज है। और उसके बाद शैली देखे तो मुक्तक शैली है इस पद में, और छंद गेय पद, पूरे पद्यांश में आपका गेय पद रहने वाला है, ठीक। छंद रस भक्ति है, शब्द भक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, अलंकार चरण कमल में रूपक पुनरुक्त प्रकाश तथा अन्य अनुप्रास है। उसका देखा दूसरा, अभिगत गति कुछ कहत न आवे, जोग्योंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विद अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। भैया इनके शब्दार्थ दे रखे हैं, इसमें देख लीजिएगा, ठीक। हम प्रसंग की बात करें तो संदर्भ उसी तरह रहने वाला, ठीक, जैसे पहले बताया था। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर यानी ईश्वर कृष्ण की लीला के गाने को ही श्रेष्ठ बताया। अब व्याख्या देखेंगे भैया, व्याख्या आप जितने पद्यांश दिखा रहे हैं सबकी व्याख्या देख लीजिएगा। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपका ये सेशन दमदार साबित होने वाला है, ठीक है, क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। सूरदास जी कहते हैं निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हम उसकी स्थिति के विषय में कुछ नहीं कह सकते, ठीक। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति
यहाँ भैया गूंगा, ठीक है। व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर नहीं प्रकट कर सकता, वह मन ही मन के उसके आनंद का अनुभव किया करता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, ठीक। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अधिक आनंद प्राप्त होता है तो और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु वह प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर की बात है, उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की न कोई रूप है, न कोई आकृत, न कोई उसकी निश्चित विशेषता है, न जाति और न वह किसी युक्त से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्ति का मन बिना किसी आधार के भटकता रहेगा, और क्योंकि निर्गुण ब्रह्म में सभी प्रकार के पहुंच से बाहर है। इसी कारण इस प्रकार से विचार करके सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गाना अधिक उचित समझा। तो इसका पूरा ये है, इस जो पंक्ति दे रखी थी, इस पंक्ति का पूरा भावार्थ ये पूरा है दे रखा है। आप पीछे वीडियो को बैक करके आप पूरा पंक्तियां पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अर्थ देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपका हर प्रॉब्लम का समाधान कर देंगे। फिर उसके बाद देखा काव्यगत सौंदर्य, निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन तथा साकार उपासना को तर्क सहित सरल बताया गया है। नंबर 1 ये है। भाषा कैसी, वही है भैया जो उसमें था वही इसमें है। साहित्यिक ब्रज, शैली कैसी है, मुक्तक है। छंद कैसा है, गेय पद है। रस कैसी है, भक्ति और शांत। अलंकार भैया अलंकार या लिखा, ठीक। अगम अगोचर और जाति युगत में अनपरास्त तर्जयों क्यों उपजाओं में दृष्टांत तथा सब विदित पद में गावे में हेतु अलंकार है, ठीक। साफ दिलक शक्ति कैसा, लक्षणा पूर्ण प्रसाद है। उबासम कबीर ने लिखा है, मूंगे कैरी सरकरा खाक मुस्काई, तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बिनु पग चले बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, है नहीं, ठीक। कोई सही रखा, कबीर जी ने लिखा इसको। इसमें देखिए तीसरा दे किलकत कान घुटर मनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन। बिंब पकड़े मैं धावत, कबहु निरख हरिया पूछाओ को, कर सो पकड़न चाहत। किलक हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि ते अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। करि कर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचिरत निलय धाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, ठीक। तो इसका देख लीजिए ध्यान, खत्म हो गया, अगर नहीं है भाई साहब तो देख लीजिए, ठीक है। तो जितने ये पद्यांश रहने वाले, ये पद्यांश आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले क्लास 10th वाले बच्चों के लिए 2025 के लिए जो लेकर आए। हाँ, हम पद्यांश तो दिखा दे रहे हैं, पद्यांश से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जीवन परिचय के लिए आपको लेकर आए। जीवन परिचय आपका ये जो सूरदास जी का जीवन परिचय है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको देख लीजिएगा, ठीक। हम एक सेशन लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कैसे लिखे एक अच्छा जीवन परिचय और निबंध कैसे लिखे, ठीक। तो ये सेशन कराते रहेंगे आपको, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अगर दिक्कत तो बताइएगा, ठीक। हर मुश्किल से हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, ठीक। फिर मिलते अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। आप जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा सूरदास जी का। उसके बाद हम ला रहे हैं आपका तुलसीदास जी का जीवन परिचय। टोटल कितने जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपको सब सेशन के माध्यम से कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।